आपने कुछ नहीं किया है बिहार के लिए। आपने जब बेमारू राज्य बना दिया बिहार को, तो फिर कोई आदमी अगर प्रयास कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है। आज तक हम लोगों ने सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया। हमने किसी को हराने के लिए वोट दिया, किसी को जिताने के लिए वोट दिया। मुसलमानों ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया। आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत दीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए। आप जब तक जाति धर्म के बंधन को नहीं तोड़ेंगे, अपने अंदर का से जो आपके अंदर जो घुसा हुआ है डीएनए में जाति धर्म मजहब की राजनीति, उसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक बिहार गरीबी से नहीं निकल सकता है। भाजपा वाले हो, चाहे राजद वाले हो, चाहे जदयू वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने के हाथ में जब जनता ने सत्ता की बागडोर संभाली, तो बिहार को बीमारू राज का ठप्पा क्यों लग गया। 78 साल के बाद बिहार में जो सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी बिहार के लोगों को या बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कोशिश नहीं किया। या बिहार आज गरीब क्यों है, बिहार के लोग आज पलायन क्यों कर रहे हैं, बिहार के लोग मजदूर क्यों है, क्यों है इनकी गिनती आज बिहार एक गाली क्यों बन गया है। आजादी के बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस मकसद के लिए हमारे देश को आज़ाद कराया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि जन स्वराज स्थापित हो हमारे देश में और हमारे देश के राज्यों में। लेकिन 78 साल बीतने के बाद भी आज जनता का राज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज स्थापित नहीं हुआ। इसी परिकल्पना को लेकर के जो बिहार आज हमारा पलायन का हब बना हुआ है, मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, नदी कटाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर जी बिहार में एक विकल्प बनाने के लिए जन स्वराज अभियान के तहत आज 18 महीना से पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीमांचल कटिहार की धरती पर एक जनसंवाद के लिए पूर्णिया में आए थे। फिर उनका कार्यक्रम आज बराड़ी में रहा हुआ। फिर आज शाम में कार्यक्रम आज नगर निगम के भवन टाउन हॉल में कटिहार में हुआ। और यहाँ से लोगों को जो जन स्वराज का अभियान का मकसद है और जो जन स्वराज बिहार में करना चाहती है, जो स्थापित करना चाहती है, उसी के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक किया। जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय पे उनका फोकस है, कहीं ना कहीं आरोप उन पे लग रहा है कि भाजपा की टीम है। देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय पर सिर्फ फोकस नहीं है, ये जाति धर्म परिवारवाद की राजनीति को दरकिनार करके अब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, आप पलायन मुक्त बिहार बनाने के लिए वोट दीजिए, आप बेरोजगार मुक्त बिहार बनाने के लिए वोट दीजिए, आप अच्छी कानून व्यवस्था बिहार में हो इसके लिए वोट दीजिए, महिलाओं पे अत्याचार ना हो इसके लिए वोट दीजिए, और हमारा बिहार विकसित बिहार जो शीर्ष टॉप 10 राज्यों में इनकी गिनती हो इसके लिए वोट दीजिए। और जहां तक सवाल इनका माइनॉरिटी पर फोकस करने का है, मेरा कहना है कि इनका एक मिशन है जन स्वराज अभियान का, हमारे प्रशांत जी का, कि जिसकी जितनी आबादी उनको मिलेगी उतनी भागीदारी, वो चाहे उनकी सरकार में हो चाहे उनके पार्टी संगठन में हो, वो उनको लेके चल रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष समुदाय की यहाँ बात बिल्कुल जन स्वराज नहीं कर रही है। जाति और धर्म की बात आप कह रहे हैं कि जन स्वराज नहीं करती है। प्रशांत किशोर जी अपने सभी कार्यक्रमों में कहते हैं कि हम जाति और धर्म को लेकर के नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बिहार की राजनीति की धुरी जो है, मुख्य धुरी जो है, वो यहाँ पे जाति और धर्म है। तो लगता है कि प्रशांत किशोर इसको तोड़ पाएंगे और सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, यही तो इनका कहना है कि आज 78 साल के बाद बिहार में जो सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी बिहार के लोगों को या बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कोशिश नहीं किया। या बिहार आज गरीब क्यों है, बिहार के लोग आज पलायन क्यों कर रहे हैं, बिहार के लोग मजदूर क्यों है, क्यों है इनकी गिनती आज बिहार एक गाली क्यों बन गया है, यही समझा रहे हैं ना। इनका कहना यह है कि आज तक हम लोगों ने सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया। हमने किसी को हराने के लिए वोट दिया, किसी को जिताने के लिए वोट दिया। मुसलमानों ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया।
आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत दीजिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, कल कारखाने फैक्ट्री आए इसके लिए वोट दीजिए, बाढ़ मुक्त बिहार हो, कटाव मुक्त बिहार हो इसके लिए वोट दीजिए, पलायन मुक्त बिहार हो इसके लिए वोट दीजिए। बात तो वही कर रहे हैं। आप जब तक जाति धर्म के बंधन को नहीं तोड़ेंगे, अपने अपने अंदर का से जो आपके अंदर जो घुसा हुआ है डीएनए में जाति धर्म मजहब की राजनीति, उसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक बिहार गरीबी से नहीं निकल सकता है। आपको वोट देने का पैटर्न को बदलना पड़ेगा, वो समझा रहे हैं। बिहार की राजनीतिक संरचना जो है अभी वर्तमान में तमाम दल जो है एक दूसरे से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक महत्वपूर्ण जो मुख्य दल है यहाँ पे राजनीतिक दल है वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं कर रहा है। राजनीतिक संरचना के अनुरूप ही चुनाव लड़ रहा है गठबंधन करके, और ये 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का संकल्प लिए हैं, उम्मीदवार भी उतारेंगे, तैयारी भी कर रहे हैं। तो लगता है कि सफल हो पाएंगे। बिल्कुल सफल हो पाएंगे, और मुझे ना उम्मीदी कुफ्र होती है। उम्मीद का दामन कभी भी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, और ये कहा जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई से किया हुआ प्रयास कभी भी किसी का खाली नहीं जाता है। और प्रशांत जी ईमानदारी और सच्चाई से प्रयास कर रहे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं थी कि इस तरह से 18 महीना से धूप में, बरसात में, गर्मी में, तपिश में इस तरह से घूमने की, गांव-गांव में घूमने की। आज गांधी जी के बाद, आज जेपी के बाद, आज लोहिया के बाद ये एक पहला व्यक्ति है कि ये इस तरह से प्रयास कर रहे हैं बिहार को विकसित बनाने के लिए, एक खुशहाल बिहार बनाने के लिए, बिहार से पलायन को हटाने के लिए, एक बिहार को टॉप 10 राज्यों में लाने के लिए। तो इसकी जो कोशिश है कि हम ये अच्छा विकसित बिहार को बनाएं, तो इसके लिए ये इनका कहना है कि मैं किसी से भी गठबंधन नहीं करूंगा, मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, और इसका हमारे लोगों के वोट का पैटर्न होगा, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए वोट देने का पैटर्न होगा, जाति धर्म का कोई बात नहीं होगा। जनता का एक और सवाल है कि हम प्रशांत किशोर पर क्यों विश्वास करें? क्या प्रशांत किशोर ने हमें आज तक एक आधार कार्ड बनवाने में भी हमारी मदद की है? कोई भी उठ के आएगा और बोलेगा कि हम आपका बहुत बड़ा भला करेंगे और हम मान लेंगे, क्यों माने हम प्रशांत किशोर? जो दल के लोग या नेता ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आपने जो राज किया, आप चाहे वो भाजपा वाले हो, चाहे वो राजद वाले हो, चाहे जदयू वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने के हाथ में जब जनता ने सत्ता की बागडोर संभाली, तो बिहार को बीमारू राज का ठप्पा क्यों लग गया? आखिर ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई अगर बिहार हमारा बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका इलाज का क्या, इसका जड़ क्या है? क्यों बीमार है? क्या डायग्नोसिस है? इसका जड़ क्या है? जड़ यही है कि जातिवाद और धर्म की राजनीति चल रही है। इसको खत्म करने के लिए प्रयास चल रहा है, एक बेहतर बिहार बनाने का प्रयास चल रहा है। जब आपने कुछ नहीं किया है बिहार के लिए, आपने जब बीमारू राज बना दिया बिहार को, तो फिर कोई आदमी अगर प्रयास कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? प्रयास कर रहा है वो जनता, ये लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है, मैं सबको अधिकार है अपना। और हर सदी में, हर 25 साल में एक सदी होता है, हर सदी में राजनीति का पैटर्न मैडम बदल जाता है। अब ये 21वीं सदी चल रही है, लोगों का ये पैटर्न बदलेगा, जातिवाद का पैटर्न बदलेगा। एक और अहम सवाल होगा कि केंद्र में सत्ता होने के बावजूद भी बिहार को रोजगार नहीं मिल पाया और फैक्ट्रियां नहीं मिल पाई, और नहीं होने के बावजूद भी नहीं मिल पाया। 18 सालों से केंद्र लगातार बिहार में भी है और केंद्र में भी है, नहीं मिल पाई। तो जब केंद्र देने में असक्षम है तो प्रशांत किशोर भी आएंगे, तब भी स्थिति तो केंद्र की ओर से वही रहेगी। तो प्रशांत किशोर कहाँ से फैक्ट्रियां और कंपनियों को बिहार में लाएंगे और कैसे बिहार का विकास करेंगे? देखिए, आज हमारे प्रशांत जी ने टाउन हॉल में लोगों को संबोधित करते हुए 3 बातें कही कि गरीबी से निकलने का रास्ता, जो भी देश विकसित हुआ है, पूरे वर्ल्ड की बात किया उन्होंने, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, वो सिर्फ 3 चीजों पे काम किए। सबसे पहला अच्छी शिक्षा और खेती और रोजगार। अगर ये 3 चीज पूंजी, अगर लोगों को अच्छी शिक्षा दे दिया जाए और लोगों को रोजगार के लिए पूंजी दे दिया जाए और लोगों को खेती के लिए जमीन मुहैया करा दिया जाए, तो हम लोग विकसित हो जाएंगे, एकदम विकसित हो जाएंगे। आज उन्होंने एक बात बताया कि बिहार में जो बैंकों में जो बिहार के लोग जमा करते हैं पूंजी, लाखों करोड़ों में जो अपना जमा पैसा सारे लोग रखते हैं, जो आरबीआई का जो रूल है उसके हिसाब से 70% उनको लोन मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में 30% भी बिहार के लोगों को लोन नहीं मिलता है। ये पैसा कहाँ जाता है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब,
विकसित राज्यों में चले जाता है, लेकिन बिहार का ही पैसा बिहार में नहीं आता है। तो इनका कहना है कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो मैं इन पैसों को बिहार के लोगों के लिए खर्च करूंगा, यहाँ के लोगों को लोन दूंगा, उससे यहाँ के लोगों को पूंजी मिलेगी, उससे हमारा यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, रोजगार करेंगे। ये तो बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे, जनसुराज पार्टी जो तय करेगी, नेता जिसको चुनेगी मुख्यमंत्री वो बनेगा। तो एनडीए की ओर से नीतीश कुमार चेहरा है, इंडिया की ओर से तेजस्वी यादव चेहरा है, जनसुराज में कौन चेहरा होगा? देखिए, जनता ही चेहरा होगी। ये जनता जिसको चाहेगी वो चेहरा बनेंगे। प्रशांत किशोर एक मार्गदर्शक का भूमिका भी निभा रहे हैं और हमारे पार्टी 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनने जा रही है। उसके बाद वहां पे तय होंगे कि इस दल का नेता कौन होंगे। लेकिन प्रशांत जी ने ये घोषणा कर दिया है कि दल का नेता प्रशांत जी नहीं होंगे। अब यहाँ के वो लोग बैठ के तय करेंगे, जनता तय करेगी कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास हर समाज में है। उस वही सही लोग को, सही सोच को जो है वो घर घर गांव घूम खोज रहे हैं और खोज करके एक जगह बैठाएंगे और उसी में से नेता होंगे कोई। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एम्प्लॉय बना रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं, पैसे देकर लोगों को हायर करते हैं और तब जाकर उन्हें अपना सदस्य बनाते हैं। नहीं, ये भीड़ जो आज आपने देखा मैडम, ये कोई पैसे दिए हुए भीड़ था। आज देखिए कि कोई पार्टी की रैली आती है, उसमें मुर्गा भात, गाड़ी फ्री, परिवहन फ्री, सब फ्री करके लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग आए, हम लोग सब आए हैं यहाँ पे, कोई किसी को बुलाए को नहीं आए, सब लोग सोते आए हैं। बिहार का दर्द है इन लोगों को, बिहार की जो पलायन का दर्द है, मजदूरी का दर्द है। लोग विकसित बिहार देखना चाहते हैं, सुंदर बिहार देखना चाहते हैं, उसके लिए लोग जोड़ रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल अनर्थ ये है, बिल्कुल झूठा इल्जाम है इनके ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर एम आर है। मैं अभी जिला सचिव हूँ जनसुराज पार्टी कटिहार का। कदवा विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, कटिहार जिला का।